भाई स्नो फ्लैक्स में ऐसा हो रखा, बाहर तो आंखें खुलती नहीं, भागम भाग में हो रहे हैं। इन्हें कंडोरे ले रहे हैं मुझे इन्हें, ये लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं ना। और भाई ये स्नो पता नहीं कब पीछा छूटेगी। ये देखो नीचे आ चुके हैं अब तो, अभी भी ऐसे ही चल रही है। अभी भी भाई बीच बीच में आ रहे हैं ग्लेशियर। देखो ये तो पूरा है भाई 20-25 फुट का से भी ज्यादा का है। तो ये है बड़े वाला। ये देखो भाई स्नो ही स्नो है, इतनी स्नो काटी है भाई। इधर तो भाई पहाड़ की है ना, सिर्फ चोटियां कहीं कहीं दिख रही है, नहीं तो पूरा माहौल खराब है। और इधर देखो बिल्कुल क्लियर है। हम पहुंच चुके तांगलंगला पास, बिल्कुल हाइट में टॉप में खड़े हुए, और यहाँ लगी हुई है स्नो, आपको दिख ही रही होगी। मेरी गाड़ी पे भी देखो क्या हालत होगी, लग रही है ना। और भाई जैसे अपनी वहां वो नहीं आती स्टॉर्म आ रखे, बिल्कुल दिख रहे कितने बड़े बड़े पीस आ रहे। ये देखो अब दिखेगा आपको भाई साहब, गजब हो रखा गजब। और भाई इतनी हैवी स्टार्ट हो चुकी है कि अब तो लगता है, देखो ना दिखना ही बंद हो गया, लाइट जला रखी मैंने। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे पोंग और हमने किया था नाइट स्टे, क्योंकि हमारे साथियों की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए हमें रुकना पड़ा। बट अभी हमारी पूरी टीम रेडी है बिल्कुल चलने के लिए पेंगोंग की तरफ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ रुकेंगे। हम रुके हुए थे रात को यहाँ पे, और अब करने वाले जर्नी स्टार्ट। वहाँ तक जो है ना थोड़ा रास्ता ख़राब है, और उसके बाद भाई जो रास्ता आता है ना अल्टीमेट है। तो भाई अभी निकलते हैं। और गाड़ी की हालत देखो क्या हो रखी है। चलो चलो। और ये देखो भाई 1 2 3 4 गाड़ियाँ हैं हमारी साथ में। तो भाई सारी गाड़ियाँ निकल रही है, और हम भी थोड़ा सा आज फ्रेश व्रेश हो गए, सो प्रॉपर लिए, और भाई वीडियो वाडियो सब कुछ अपडेट हो गई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। और भाई हमारे तो कपड़े वपड़े भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, वहाँ जाके ही डालेंगे इनको, अभी तो ऐसे ही डाल देते हैं इन। और ये देखो हालत भाई फ्रंट ग्लास की भी बुरी हो गई है। इसको यहाँ रखते हैं अपनी कैप को और चलते हैं भाई। तो बोलो भाई हर हर महादेव, हर हर शंभू, और करो अपनी जर्नी की शुरुआत। यहाँ से आगे आ जाएगा आर्मी कैंप, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो उससे क्रॉस करके ही आपको दिखाते हैं। ये है भाई इस एरिया की जान, टावर। ये जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेंगे तो चला जाएगा, फिर डरबन में आएगा जाके, तो वहाँ देखते हैं कैसा रहता है। डबरिंग में है, डरबन है, डबरिंग है, जाके देखते हैं। मैं भूल जाता हूँ भाई। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप है, इस पे लिखा हुआ था वहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप। ओ भाई धुआं फेंकती है, इतना रेत फेंकती है, आ रही है गाड़ियाँ, बस पूछो मत। और बस भाई थोड़ी सी दूर की और बात है, फिर रास्ता आ जाएगा बिल्कुल नया फर्स्ट क्लास। भाई ऐसी टफ कंडीशंस पे काम करना बहुत बहुत हार्ड होता भाई। ये दिक्कत है इन रोडों की, क्या कर सकते, कोई ऑप्शन तो होता नहीं भाई। तो भाई ये देखो नज़ारे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना। और भाई आप सोच सकते हो कितनी हाइट हम चढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद अचानक जो प्लेन एरिया आएगा ना वो अलग ही होगा भाई। एकदम ऐसा रोड आएगा बिल्कुल स्मूथ और चिकना भाई। तो भाई ये देखो शायद यहाँ तक जहाँ तक ये गाड़ी जा रही है ना, यहाँ तक रोड कच्चा है, उसके बाद पक्का रोड आ जाएगा। पर आप नज़ारे देखो, आ रही है ना लद्दाख की फील प्रॉपर। ये है मेन एरिया जो माना जाता है ना, जहाँ लोग मैक्सिमम रील्स फोटोज जो पोस्ट करते हैं ना लद्दाख की, वो इस एरिया की होती है। गाड़ियाँ कैसी छोटी छोटी दिख रही है, कितनी दूर तक आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी हाइट में पहुंचने के बाद आप इतने प्लेन एरिया या रोड। आप देखो ना कई किलोमीटर लंबा पैच है, और ये आगे भी कई पैच है ऐसे बहुत सारे। तो भाई ऊपर का जो रीजन है ना बहुत प्लेन है, जो नीचे है ना, जो इस प्लेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी पासिस क्रॉस करने पड़ते हैं। पर ऊपर जाने के बाद, और भाई लेह रह गए यहाँ से 165 और उपसी है 115 किलोमीटर। तो देखते हैं भाई आज कहाँ तक जाते हैं। पहले तो जाएंगे शोकर लेक दिखाएंगे, कुछ लंच वंच बनाएंगे, और फिर शाम का देखते हैं डिनर में क्या हो सकता है, कहाँ है भाई सोना है, कहीं रुकना है, कैंपिंग करना है। क्योंकि भाई प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे साथ कई फैमिलीज वो हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं
मजबूरी हो जाती है मैनेज करना। अब देखो भाई ये रोड है ना, यूं घूम के वो सामने गाड़ियां जा रही होंगी ना, वैसे नीचे नीचे ग्राउंड के नीचे नीचे ही चलता रहेगा। अब ऊपर चढ़ेंगे नहीं, कहीं भी प्लेन में ही रहेंगे पूरे में। और रोड की कंडीशन आपको दिख ही रही होगी, व्यू आपको पता ही है। कैंपिंग तो यहाँ कहीं भी कर सकते हो आप, गाड़ी साइड में लगा के, कहीं से भी गाड़ी थोड़ी सी उतारी और हो गया कैंपिंग का माहौल तैयार। और भाई लास्ट ईयर में जितनी यहाँ पे स्नो थी ना, अब तो टॉप में ना कहीं भी स्नो ही नहीं दिख रही। और भाई बिना स्नो के तो ये एरिया बस ऐसा बंजर टाइप में लगता है। ये है तो बंजर, वैसे भी बंजर टाइप का ही रहता है, पर स्नो दिखती है ना तो थोड़ी सी हरियाली बनी रहती है इसमें। बाहर चल रही है बहुत जबरदस्त हवा और भाई रुके हुए हैं। ये देखो व्यू देखो आप, क्या जबरदस्त है। पीछे पूरा स्नो, ये पूरा डार्क। और भाई ये है रास्ता, वो आ गई हमारी दूसरी गाड़ी, आवाज़ तो ऐसी आ रही होगी भाई। और ये देखो दूर तक लास्ट तक ऐसे ही चली जाती है। ये देखो भाई कानवाई चली हुई है पूरी, क्योंकि आज ट्रकों का जाने का दिन है यहाँ से। तो आज ये जाएंगे अपना टॉप, अपना क्या बोलते हैं, बारालाचा पास आज क्रॉस करेंगे, क्योंकि कल था इनका आने का टाइम वहाँ से मनाली की तरफ से, और आज है यहाँ से जाने का टाइम। तो इसलिए हमें आने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ मिल रही है और जाने वाली बहुत कम। बाकी अब जैसे नीचे आ गए ना, अब नहीं है इतनी दिक्कत। रेत के कैसे बवंडर बनते हैं ना जबरदस्त तरीके से, मतलब कैसे उठ रहे हैं अलग अलग। एक ये है, एक इसके पीछे पीछे दूसरा चल रहा है, और ले रह गया भाई यहाँ से 145। और भाई हिम्मत तो इन साइकिल वालों की भाई, जैसे चल रहे हैं ना यार भाई सैल्यूट है ऐसे बंदों को ना भाई, दम निकल जाता है दम। और मोस्टली फॉरनर ही आते हैं यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए, मोस्टली फॉरनर। यहाँ तो याक ही याक है, ये देखो कितने याक है, क्योंकि ये लोग याक बहुत ज़्यादा पालते हैं ना। ये देखो ये याक है, इसमें एक भी अपना वो नहीं है बछड़ा वछड़ा कुछ भी। छोटे छोटे बच्चे देखो याक के भाई। यहाँ से लेंगे राइट। लास्ट टाइम हमने जो गाड़ी खड़ी हुई ना उससे नीचे उतर के ये जो सामने ग्राउंड है ना, इस पे की थी कैंपिंग, और चौहान साहब की तबीयत खराब हुई थी तो यहाँ रुके थे वो। तो भाई ये रास्ता जाता है सीधा लेह को, हम वापिस आएंगे लेह की तरफ निकलेंगे, और ये जा रहा है शोकर की तरफ। तो हम पहले शोकर लेक जाएंगे, शोकर लेक देख के और फिर वापस आएंगे यहाँ पे। जब तक मैं अपना थोड़ी वीडियो अपलोड करनी है वो कर लेता हूँ। तो भाई वापस आना पड़ा, शोकर लेक की जगह वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी जो एक गाड़ी थी ना अपनी विक्रम भाई की, उसमें प्रॉब्लम आ गई भाई। ये जितनी भी सेंसर वाली गाड़ियाँ होती है ना, इनमें प्रॉब्लम छोटी सी होती है। पर भाई अब ये देखो ना, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है वर्कशॉप, और 200 किलोमीटर में भी दिक्कत ये है कि उन 200 किलोमीटर में भी ना तो कोई वर्कशॉप, और उसके बाद पूरा का पूरा एक पास क्रॉस करना। पास का मतलब है पहाड़ी की चोटी पे जाना है और चोटी से नीचे उतरना है, और उसकी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। और ये देखो भाई कितना प्यारा बनाया हुआ भाई साहब, अमेजिंग है भाई। ये तो देखो अद्भुत भाई, गजब बनाया हुआ है लोगों ने। तो भाई यहाँ से तंगलंगला पास रह गया 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर में से काफ़ी सारा तो रोड ऐसे ही जाता है, फिर धीरे धीरे चढ़ेगा, और लास्ट के कुछ किलोमीटर होंगे जिनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी सब सही है। तो भाई अब ये देखो सामने वो दिख रहा आपको, वो है इस टाइप की चढ़ाई। तो ये चढ़ाई इतनी नहीं है, पर लास्ट की जो चढ़ाई ना वो एकदम डेड आएगी, एकदम डेड बिल्कुल। तो उसको भी देखते भाई, अब जब ये यहाँ तक आए तो उसको भी झेलेंगे। पहले भी झेला, फिर भी झेलेंगे दोबारा। पर ये है ना कि अगर रोड अच्छे हो ना तो भाई तो दिक्कत नहीं है, ऊपर पास के पास जाके रोड टूट जाते हैं। अगर पिछले वाली वीडियो किसी ने देखी होगी ना, तो मैंने लगभग 7-8 फुट बर्फ के अंदर खड़े होके खाना बनाया था। तो भाई अब की बार मुझे लग ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्की फुल्की कहीं कहीं आ रही है, जबकि लास्ट ईयर में तो नीचे से ही मतलब दिखनी शुरू हो गई थी स्नो, मतलब साइड में रोडों के साइड में आने लगी थी, और उसके बाद तो भाई स्नो ही स्नो थी। और भाई जैसे ही पास पे चढ़ने लगे ना, पिछली बार भी स्नो फ्लैक्स मिले थे और फिर स्नो आ गई भाई। स्नो तो मिल ही जाती है यार, लद्दाख में तो हर जगह स्नो होती है, कुछ नहीं कर सकते भाई। अब देख लो ठंड का और टेम्परेचर का मौसम आप खुद ही समझ सकते हो कितना रहा होगा। ये देखो ना कैसे आ रही है। और भाई सामने दिखने लग गया तंगलंगला पास, वो है सामने, बस वहां तक जाना है घूम के। पर ये घूमी रोड तो एक नंबर का है भाई, पर लंबा बहुत है।
और लंबे के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता भाई, सीधा एलिवेट तो कर नहीं सकते। तो भाई जैसे ही टॉप पे पहुंचे मौसम हो गया ज़्यादा ख़राब और स्नोफॉल लगी हुई है, तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे वहाँ पे। बस जल्दी से 2 मिनट में 1-2 फोटो खींचेंगे और निकल जाएंगे। पर भाई स्नो देखो ना कैसे लगी हुई है। और दिल्ली वालों को बोल दो ना कि इस मौसम में स्नो, पागल हो जाएंगे। बोला अच्छा जी 47 डिग्री चल रहा है दिल्ली में। वहाँ दिल्ली में मैं खुद कह रहा हूँ, अपनी कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में एसी में बैठ के भी ये नहीं सोच पाता कि इस मौसम में स्नोफॉल, जबकि मैं हिमाचल में इतने साल रहा हूँ, मैंने देखा है सब कुछ, लद्दाख वद्दाख हर जगह गए, बट उसके बावजूद भी भाई। और भाई अब आने लगी चढ़ाइयाँ और गाड़ी की निकलती है जान बिल्कुल। देखो कितनी भयंकर लगी हुई है, अभी दिखेगी आपको प्रॉपर गिरती हुई दिख रही है। ये देखो भाई, ये है स्नो का मजा। और साइड में भी देखो पूरी स्नो ही चल रही है। अगर जरा सा भी खिड़की खोलेंगे ना पूरी भर जाती है अंदर से। और भाई इतनी हैवी स्टार्ट हो चुकी है कि अब तो लगता है, देखो ना दिखना ही बंद हो गया। लाइट जला रखी मैंने, उस साइड में तो खैर सही हो जाएगा, पर इधर सही चल रही है दबा के। मजा आ गया भाई, स्नोफॉल देखने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि अब की बार ऊपर पे तो देखो हिमाचल में तो देखी थी, पर लद्दाख ट्रिप में नहीं देख पाए थे, और अब आ गई है भाई दोबारा से। तो हम यार देखो, एक ट्रैवलर दिल से कोई चीज चाहता है ना तो मिल ही जाती है देर सवेर। कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं चांस बन ही जाता है। तो भाई कोशिश करते रहोगे तो चांस बन ही जाता है। देखो जब तक आप कोशिश करोगे ही नहीं तो चांस कहाँ से बनेंगे। तो लगे रहो, एक दिन जरूर सक्सेस होगे। और हम बस पहुंचने वाले तांगलंगला पास। और भाई जैसे अपनी वहां वो नहीं आती स्ट्रोम आ रखे, बिल्कुल दिख रहे कितने बड़े बड़े पीस आ रहे हैं। ये देखो अब दिखेगा आपको भाई साहब, गजब हो रखा गजब। इतनी हैवी स्नोफॉल आ रखी है पूछो मत, मजा आ गया देख के भाई। और पास पे तो भयंकर मिलेगी भयंकर। ये देखो भाई, ये सामने का पहाड़ भी कितना धुंधला दिख रहा है, दिख रहा आपको। और ये तांगलंगला पास के सामने ही है बिल्कुल। ये बस ये आधा 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, 1 किलोमीटर का बचा होगा तांग। पर भाई जाए तो सही, मजा आ गया। और ये देखो भाई हमारे शीशे में कैसे जम गई ना, अब बिल्कुल बिल्कुल लाइट आ गई। ये देखो दिख रही है आपको कैसे जम गई है, बुरा हाल है। तो भाई अगर इस पे भी देखोगे ना आप, तो ये देखो जमने लग गई बिल्कुल फ्रेश ना, बिल्कुल फ्रेश स्नो। इधर भी देखोगे तो इधर भी जो पुरानी बर्फ है उसके ऊपर फ्रेश स्नो दिखने लग गई। और गजब का स्नोफॉल हो रहा है। आगे से आ गया ट्रक, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह दिखाता। पाजी भी चले हुए खिंच के। पर भाई जो गड्ढे है ना ऐसे मौसम में, वो पानी भर जाता है और दिखता नहीं भाई कितना गहरा गड्ढा है। दिख रहा है ना आपको कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, ये दिखते नहीं है। फिर एकदम गाड़ी गड्ढ से लगती है इसमें बड़ा आग से। तो एक तो हमारी गाड़ी में वैसे इतना वेट होता है भाई। भाई ये सामने दिख रहा है तांगलंगला पास। यस, we reach at तांगलंगला पास। ये देखो भाई, इसकी हाइट भी काफी है। और आगे लगाते हैं। हम पहुंच चुके तांगलंगला पास, बिल्कुल हाइट में टॉप में खड़े हुए। और यहाँ लगी हुई है स्नो, आपको दिख ही रही होगी। मेरी गाड़ी पे भी देखो क्या हालत होगी, लग रही है ना। और इस मौसम में इतनी हैवी स्नोफॉल होना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम मिलता है। और इधर देखो, इधर दिखाते हैं आपको स्नो का वो, ये देखो कैसे कटी हुई है ये धूप से है ना, धूप और हवा से बिल्कुल ऐसे बन गई जैसे हाथ से काटी हुई है। और जबकि यहाँ
ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या किससे काटेंगे देखो। ये देखो, पर भाई ये पूरी पक्की हो रखी है बिल्कुल, ये देखो अब टूट तो रही पर काफ़ी ताकत से। और इधर देखो भाई पूरा वाइट हो गया पूरा पीछे, क्योंकि काफ़ी देर से पड़ रही है ना। तो अभी देखते हैं, ट्रक वगैरह निकल गए आग पर भाई। अब की बार बहुत बहुत कम है स्नो, आधी भी नहीं है। और भाई थोड़ी देर रुके थे, अब देखो व्यू बिल्कुल चेंज हो चुका है, मज़ेदार। ये हवा की तरीके से आता है और हवा की तरीके से ही वापस चला जाता है। तो इधर अब थोड़ा खुल गया है, पर इस साइड में अभी भी हो रही है, तो आगे स्नोफॉल हल्का फुल्का मिलेगा हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये है टेम्पल, यहाँ पे जय हो शिव शंभू, जय हो माता रानी, सबको शक्ति दे यहाँ तक आने की, तुम्हारे दर्शन की। ओ भाई फिर आ गई ना, देखो फोग फोग कितनी खतरनाक हो रही है। और ये भाई स्नो फ्लैक्स फिर चालू हो गए ना। तो निकल गई भाई सारी गाड़ियाँ तंगलंगला पास से। अब किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि चढ़ाई पे इतनी दिक्कत होती है, ढलान पे इतनी कोई परेशानी नहीं होती। पर भाई जैसी स्नो लास्ट टाइम में थी ना, उसका तो 5% भी नहीं लग रहा मेरे को। और अब भाई ये नीचे उतरेगा, रास्ता भी टूटा हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, कहीं 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 बीच में तो काफ़ी टूटा भी हुआ भी है, पर ढलान है तो कोई इतनी परेशानी आएगी नहीं। और भाई कीचड़ के साथ जो ये गड्ढे होते हैं ना, बुरा हाल कर देते हैं गाड़ी का भी और बॉडी का भी, क्योंकि भाई ऐसे झटके लगते हैं। देखो कैसे हिल रही है, दिख रही है पानी की बोतल, इतनी गाड़ी हिल रही है। क्योंकि ये देखो ना आप गड्ढे, हालत क्या बना रखी है। इसमें ज़्यादा तो दिखता नहीं, पर भाई जो मौसम है ना, ये देखो कैसा जहर बना हुआ है, गजब ना। क्योंकि वो अभी अभी स्नो गिरी ना, तो जमीन से वो भाप उठ रही है, क्या गजब है। और ये देखो भाई स्नो की वॉल्स पिछली बार तो थी ज़्यादा और आगे ज़्यादा थी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही भाई। इधर तो भाई पहाड़ की है ना, सिर्फ चोटियाँ कहीं कहीं दिख रही है, नहीं तो पूरा माहौल खराब है। और इधर देखो बिल्कुल क्लियर है। ये तंगलंगला पास का बैक साइड आ गया ना, ये सही है। इधर मतलब बादल नहीं है, और इस साइड से तो भाई पूरा उठता जा रहा है। भाई ये देख लो कि बर्फ भी नहीं पिघल रही है अभी तो कितनी ठंड है यहाँ पे, और पानी कितना ठंडा होगा। और गड्ढों ने तो भाई बुरे हाल कर दिए, ये देखो। ये देखो भाई मैक्सिमम भी अब की बार इतनी है, और पिछली बार थी लगभग 10-12 फुट 15 फुट तक भी थी यहाँ पे। इवन की रास्ते में स्लाइड हो गया था, तो हमें रुकना भी पड़ा था उसके कारण। ये देखो भाई स्नो ही स्नो है, इतनी स्नो काटी है भाई। और इधर से देखो, ये देख पानी के कैसे बने हुए भाई, दिख रहे हैं ना आपको, अलग से पानी टपक टपक के बंद हो गया भाई। यहाँ तो है भाई 10-12 फुट तक है, 15 भी है कहीं कहीं बीच में। तो बस ये बड़े बड़े ग्लेशियर है, बीच बीच में ही आते हैं, पर गड्ढों का बहुत बुरा हाल है। कुछ लोग भाई पूछ भी रहे थे मेरे से कि भाई आप है ना कश्मीर साइड से क्यों नहीं जा रहे। भाई कश्मीर साइड से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो ये गड्ढे है ना भाई, ये उतरना तो आसान है। दो पासों के पास जितने भी गड्ढे हैं ना, वो सारे गड्ढे हमें मिले अभी उतरते वक्त, लेकिन उस टाइम मिलते हमें चढ़ते वक्त, तो हमें हो जाती दिक्कत। तो इसीलिए हमने इस साइड से आने का डिसाइड किया और उस साइड जाने का। कोई बात नहीं, छोड़ो वो जो कि यार देखो भाई कैसे भाप उठ रही है, और बर्फ का आनंद ही आनंद है। तो भाई जिस हिसाब से बर्फ है ना, अब देखो हम सोच रहे थे वहाँ, और मैंने लास्ट ईयर में यहाँ खड़े होकर बनाई थी, बस थोड़ी सी आगे। इधर है भाई उतनी बर्फ, मतलब आधी है उससे, पर बर्फ तो है कम से कम। धीरे धीरे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे चलते रहो बस, और कुछ नहीं कर सकते आप।
ये देखो भाई, कहीं जहाँ से क्लियर हो रहा ना, वहाँ से व्यू देखो कैसे गजब आ रहे हैं। और स्नो देखो कितनी प्यारी लग रही है। पर भाई इधर से सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रही है, ज़्यादा नज़दीक है हम इसलिए। और इधर से देखो भाई, ये देखो बिल्कुल हार्ड हो रखी है, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल चलती ही नहीं, बुरा हाल हो रखा है। आहा, और ये भाई वेटिंग में खड़े थे बेचारे, ये बोलते हैं सही अच्छे आप मिले भाई, ये अपना टाइम पास कर रहे और हम अपना मस्ती से चल रहे हैं। तो भाई ये अच्छा काम हुआ, कम से कम यहाँ स्नोफॉल भी मिल गया, अच्छी स्नो भी मिल गई, और इस जो जमी हुई स्नो थी ना उसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश स्नो गिर गई। तो फ्रेश स्नो गिरने के कारण तो थोड़ी और ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ी वाइट लग रही है। अब थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी होगी, नहीं तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने ट्रक्स और वो चलते हैं ना, उससे थोड़ा सा ब्लैकनेस आ ही जाती है भाई। भाई हमारी गाड़ियाँ देखो पीछे लाइन से कैसे आ रही है, दिख रही होंगी आपको। ये देखो पीछे सारी गाड़ियाँ कतार में है बिल्कुल। कोई बात नहीं, माहौल देखो आप, माहौल का मजा लो, छोड़ो बाकी बातों को। तो मेरे को टेंशन हो रही थी उस गाड़ी की, अगर नहीं होती तो भाई मेरी गाड़ी से टोचन करके खींचना पड़ता। और मेरी गाड़ी भी आपको पता है थोड़ा सा वीक ही है भाई, 2000 सीसी की, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ ऑक्सीजन कम हो ना, जहाँ ऑक्सीजन कम होगी ना भाई, वहाँ तो गाड़ी वैसे ही आपको पता है ताकत आधी लगाती है, और उसके बाद अगर आपको दूसरी गाड़ी को भी खींचना पड़े तो बहुत हार्ड हो जाता है। पर वो धीरे धीरे करके गाड़ी ने हिम्मत मारी दी और गाड़ी चढ़ गई भाई। तो अब शांति है, क्योंकि अब कोई ऐसा पास वास कोई चढ़ाई है नहीं, तो सब ठीक रहेगा। और रास्ता भी पहले से थोड़ा सा गड्ढों से थोड़ा बेहतर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्नो है वो कम होती चली गई आगे, और जितनी जितनी स्नो कम होगी उतना उतना अच्छा रहेगा। और ये आ गया भाई अच्छे वाला रोड, अब चलेगी गाड़ी, छलांगा मार दी। देख लो भाई, ये थोड़ी सी दूर और ले लो बर्फ का मजा, फिर हम उतर जाएंगे नीचे, फिर नहीं आएगी बर्फ। और ये देखो भाई ऊपर, अगर यह क्लियर सा होता ना तो दूर तक दिखता ना, तो और मजेदार होता भाई। ये देखो भाई इतने भयंकर गड्ढे आते हैं बीच में, और ये देखो जमी हुई कैसी है भाई बर्फ, बिल्कुल ही अजीब ही तरीके से दिख रही है। और ऊपर देखो तो भाई रात को कितनी ठंड होती होगी यहाँ, तो इस लेवल पे जमती है तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात को। ये तभी होगी जब दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है। अब आगे नहीं भाई स्नो, अब तो रोड ठीक ठाक मिलेगा। ये देखो भाई पत्थर ऐसे आगे जैसे सलेट के नहीं होते जो घरों में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उस टाइप का ऐसा लग रहा है, बिल्कुल पीस पीस एक एक करके रखे हुए, और ऊपर से छोटे पत्थर डाल रखे छुपाने के लिए, बिल्कुल एक जैसे। अभी भी भाई बीच बीच में आ रहे हैं ग्लेशियर, देखो ये तो पूरा है भाई 20-25 फुट का से भी ज्यादा का है। तो ये है बड़े वाला, बीच में जैसे दर्रे आते हैं ना उनमें आ जाती है भर भर के। और स्नो यहाँ पे भी फ्रेश गिरी हुई है ऊपर देखो। ये देखो भाई माहौल अच्छा है, जंगली गधा दिखा था, और देखो ऊपर वो निकल गया, अब ये भाग रहा है। ये देखो भाई, ये देखो भाई माहौल ही अलग है। गाड़ी को देखो भाई क्या झाम फाड़ लग रही है, दिख रही है ना भाई, मजेदार। भाई बीच बीच में फिर स्नो आनी स्टार्ट होगी, आपको शीशे पे दिख रही होगी, मतलब कैमरे में इतना नहीं दिखता बट वैसे लगती है ना भाई, ज़्यादा लगती है। और पीछे लगी हुई थी थोड़ी ज़्यादा, जब तक मैंने ये ऑन किया तब तक चली। अभी यार ये देखो ना शीशे पे भी कहीं दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे ही चलती रहती भाई पूरे के पूरे लद्दाख में। एक गाड़ी आगे गई हुई है और हमारी बाकी गाड़ियाँ रह गई है पीछे। तो एक दिल तो कर रहा है कि वेट करूँ, दूसरा दिल कर रहा है कि तुम निकलो, वो मिल जाएंगे जहाँ मिलेंगे आगे। अब देखो भाई यहाँ कुछ ज़्यादा है।
दिख रहा भाई, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लग रही है। देखो आती रहती है ऐसे ही, बीच बीच में आएगी फिर चली जाएगी फिर आ जाएगी। और भाई ये स्नो पता नहीं कब पीछा छूटेगी। ये देखो नीचे आ चुके हैं अब तो, अभी भी ऐसे ही चल रही है। और भाई हमारी है ना एक गाड़ी तो पहुंच चुकी है और 2 गाड़ी बची हुई है पीछे, तो उनकी कर रहे हैं वेट। जब तक थोड़ा स्नो का ही मजा ले लेते हैं, आवाज तो कम आएगी। और ये हंडोरे क्या कर रहे हो? है? अब भाई स्नो फ्लैक्स में ऐसा हो रखा, बाहर तो आंखें खुलती नहीं, भागम भाग में हो रहे। ये देख हंडोरे ले रहे हैं मजे इन्हें। ये लोग हैं जो पहली बार देख रहे ना, पूरे मजे ले गए। पर एक चीज बताऊं, किसी को ये झूठ मत बोलना कि हमने स्नोफॉल देखा था। ये स्नो फ्लैक्स है। और ये देखो भाई, ये देखो पूरा मेरे इस पे क्या हो गया है। देखो टी शर्ट पे ये वैसे ही नहीं दिखती, वैसे आ रखी जबरदस्त भाई बारिश। और वो स्नो फ्लैक्स है, बट जैसे गिरती है गाड़ी अंदर से गर्म है ना, तो पिघल जाती है। चलो इस बहाने गाड़ी भी थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी, और तो क्या कह सकते हैं। ये तो ऐसे ही आएगी भाई, इसको कैसे रोक देंगे। देखो अभी गिरती है तो फ्लैक्स होते हैं, जब वो हो जाती है ना, ये देखो दिख रहे ना प्रॉपर फ्लैक्स। पर ये भाई गाड़ी चलाने में दिक्कत देते हैं, जैसे अपनी हैवी बारिश में नहीं हो जाता वैसे ही। एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा फिर हवा के ऐसे झोंके लगते हैं, गाड़ी हिलती है। कोई बात नहीं भाई, हिलेगी तो हिलेगी, अब क्या करें। अब पर हम आ गए काफी नीचे ना, बिल्कुल रिवर बेड पे आ गए। दिख रहा है आपको? बहुत ही मजेदार सफर है भाई। हमें काफी देर बाद वहां से चलने के बाद, जहां से अपना डबरिंग से कुछ उम्मीद की किरण दिखी, कुछ चाय पानी का स्टॉल्स वगैरह ऐसा ही कुछ है, तो वो आपको दिखा देंगे आगे कहाँ है। पर अभी तो दिखी कुछ नहीं रहा। हाँ अब दिखेगा आपको, थोड़ा मैंने क्लीन किया ना इसलिए। भाई हम पहुंच चुके रुमसुत है क्या है, 1 मिनट रुको। 200 मीटर रिकवरी पोस्ट है ये तो। रुमसुक या रुमसुत कुछ ऐसी जगह का नाम है। यहाँ पे भाई थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी दिख रही है और हरी घास भी दिख रही है, तो उसको। और भाई रोड तो दिख ही रहा आपको कितना प्यारा है। सिंगल भलाई है पर लिमिटेड गाड़ियाँ जा रही है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, पासिंग आराम से मिल जाती है। डबल रोड तो है ही। पर भाई अब देखो कैसे पत्थर वत्थर और अजीब से नहीं आगे। भाई इस एरिया में 3 दिन से चलने के बाद पहली बार कुछ पेड़ दिखे हैं। ये देखो उसमें लगे हुए, वो भी उन्होंने मतलब वैसे ही लगाए हुए हैं। शायद ये कोई नई वो आ रखी है तभी ये पेड़ हो रहे हैं। कोई पोस्ट है, रिकवरी पोस्ट या कुछ, तो उन्होंने लगाए हुए, नहीं तो बाकी भाई यहाँ कुछ भी नहीं था। पर अब आगे आगे चलेंगे ना तो पेड़ आने शुरू हो जाएंगे। टाइम भी हमने यही चाय पी थी और अभी भी पी के ही जाएंगे चाय तो यहाँ पे। तो ये देखो भाई ग्रीनरी, पानी, पेड़, फसल। आगे आगे तो गोभी वगैरह कुछ जगह बोई हुई है, मैंने देखा फसल भी होती है यहाँ पे अपने हल्की फुल्की। और ये ऊपर बनाया हुआ उन्होंने शांति स्तूप, पर ये काफ़ी पुराना है, टूट गया देखो जगह जगह से। और ये खाने लगे भाई सभी, पहले चाय के लिए रुके थे फिर खाने के लिए, और अब खाना वाना खा के ही निकलेंगे। तो भाई तैयारी होगी, पर फ्लैक्स अभी भी है। क्या ले लिया? ये क्या लिया? तो निकल गए भाई रुमसू से। रुमसू क्या मतलब पहला ही ढाबा था, वहीं रुक गए थे हम। तो अगली बार आगे देखते हैं, आगे भी है ढाबे वगैरह तो काफ़ी। ये और ये होम स्टे बनाए हुए हैं सब ने, और सबका अलग अलग रेट है, कोई 1500 कोई 2000 ऐसे ही है सबका। और ये आ गया भाई रुमसू विलेज, इधर भी है और नीचे भी है थोड़ा सा, पूरा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। मैंने देखा है आगे आगे ऐसे थोड़ा सा मुड़ते ही टर्न आते हैं। और ये देखो भाई पेड़ वेड़ बढ़िया हरियाली, देख के दिल ही खुश हो जाता है भाई, अलग ही फील आ रहा है। ग्रीनरी देखे बहुत दिन हो गए थे, लगभग 3-4 दिन हो गए थे। और भाई एक सबसे अच्छी चीज, लाइट लास्ट यहाँ तक है भाई, यहाँ तक लाइट है। और ये देखो भाई ये हालात है, फिर स्नो फ्लैक्स चालू हो गए। तो भाई ऐसे में फिर एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरी बात यार बच्चे हैं, मैं अकेला होता तो मैं तो ऐसे में करके राजी होता हूँ। और ये देखो भाई गांव कितना बड़ा है।
दिख रहा आपको, और स्नो लग रही है ना पूरे गांव में। इधर होम स्टे भी है काफी, 2-3 होम स्टे मैंने पिछली बार देखे थे, नाम कहाँ लिखे हुए थे। और ये गांव का नाम है गया विलेज। तो भाई अभी मैंने पूछा, ये मोनेस्ट्री है ऊपर जो बनी हुई है ना इधर वाली, ये मोनेस्ट्री है और नीचे विलेज बना हुआ है, और ये इधर गया विलेज है। और भाई स्नोफॉल फिर हैवी स्टार्ट हो गया, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना गांव में छोटे छोटे जो मतलब घर टाइप में होते हैं ना, उसमें एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में है। ये देखो, ये देखो पूरा, देखो भाई स्नोफॉल ही स्नोफॉल है इधर तो पूरे एरिया में। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक जाए आज। और भाई है ना, तब अभी तक तो थे स्नोफ्लैक्स, बट ये स्नो है। ये देखो बिल्कुल क्लियर जो जम रही है ना, वो स्नो है बिल्कुल। ये देखो ना आगे ना बड़े बड़े पीसेस, ये स्नो ही है पूरी। भाई हम सोच रहे थे जितना नीचे जाएंगे ना उतनी ये कम होगी, पर जितना नीचे जा रहे ना उतनी ये बढ़ रही है भाई। पता नहीं क्या हुआ, इतनी स्नो इस मौसम में। स्नो फ्लैक्स तो पहले भी होते थे, इतनी स्नो नहीं होती थी। ऊपर देखो भाई, ऊपर तो स्नोफॉल टिकना भी शुरू हो गया है। तो भाई आज का प्रोग्राम पता नहीं क्या होगा, जिस हिसाब से स्नो चल रही है वो देख पाओगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको, यहाँ से जाएंगे हम पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक के बाद हम आगे कौन सा टूर बनाते हैं वो बताएंगे आपको पेंगोंग लेक पहुंचने के बाद। पर भाई जो स्नोफॉल का हाल है ना, मतलब ये सोच लो पिछले 3-4 घंटे से सारे पासेज वगैरह क्रॉस करके स्नोफॉल में ही चल रहे हैं। अभी तक कोई मतलब ऐसा रास्ते में कहीं 2 मिनट रुक गई फिर चल पड़े, 2 मिनट रुक गई फिर चल पड़े, यही हाल था भाई। तो दोस्तों इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके बाय बाय। और प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट्स किया करो भाई, आपके कमेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है भाई। कुछ सजेशन हो वो दिया करो, कुछ ना कुछ बता दिया करो भाई। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।